प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है अभिनंदन अपने YouTube चैनल बीएसवी संग्रह में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा पढ़ाई कर होंगे। प्यारे साथियों, अगर जो भी मेडिकल लाइन से जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट कोर्स मैं लेके आ चुका हूँ। आइए इस वीडियो के अंदर में जानेंगे सबसे बेस्ट कोर्स कौन कौन सा है। आइए, ठीक है। सभी कोर्स में आप सभी का नीट लग चुका हुआ है। बिना नीट के कोई भी कोर्स आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आप नीट पास आउट कीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, तो आज हम लोग बताते हैं सभी कोर्स के बारे में, टॉप 10 कोर्स के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डिमांडेड कोर्स है यह। क्या है? डिमांडेड कोर्स मैं लेके आया हूँ टॉप 10, ठीक है। तो चलिए, पहला कोर्स का नाम है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी के बारे ये है कोर्स है, ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा कोर्स MBBS है। डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा कोर्स आप सभी लोग समझ जाइएगा MBBS होगा, ठीक है। तो चलिए, इसका है ड्यूरेशन हम बता देते हैं 5 साल और 5 महीना का यह कोर्स है, ठीक है। 5 साल और 5 महीना का यह कोर्स है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए, तो उसके बाद इनका सैलरी का बात करें तो MBBS की सैलरी के बारे में बात करें तो इनका सैलरी कितना होती है आइए हम जानते हैं। चलिए, तो इनकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो इनका सैलरी लमसम शुरुआती सैलरी है 50,000 से लेके 1.5 लाख पर मंथ। मतलब इनका 50,000 से शुरुआत है और इनका जाएगा सीधा महीना का 1.5 लाख पर मंथ इनका इनकम होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा कोर्स है, अगर आप MBBS करना चाहते हैं कम से कम 18 से 20 लाख रुपया लग सकता है। उससे ज्यादा भी जा सकता है MBBS के लिए, ठीक है। तो चलिए, BDS के बारे में बता देते हैं, BDS के बारे में, ओके। चलिए, BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी अगर जिनको आपको करना है क्या चीज, डेंटिस्ट की, मतलब जो दांत के डॉक्टर है जिनको पढ़ाई करना है डेंटिस्ट में जाके, मतलब दांत के डॉक्टर में पढ़ाई करना है, उनके लिए यह कोर्स है। मतलब ड्यूरेशन है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए ये 5 साल का यह कोर्स है। और इनका इनकम कितना है, मतलब ये जो करते हैं दांत के डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं इनका इनकम कितना है। तो आइए हम बताते हैं। इनका सैलरी के बारे में बात करें तो इनका सैलरी है 40,000 से लेके 1 लाख पर मंथ। मतलब इनका सैलरी के बारे में बात करें तो 40,000 से लेके 1 लाख पर मंथ का इनका सैलरी होता है, ठीक है। आइए, उसके बाद जो तीसरा कोर्स है मेडिकल में वो है BSc नर्सिंग। आजकल जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबसे ज्यादा BSc नर्सिंग कर रहा है, ठीक है। तो इनका सैलरी के बारे में बात कर, अगर नर्स बनने का सबसे बेस्ट कोर्स है BSc नर्सिंग। नर्स अगर आपको बनना है तो आप BSc नर्सिंग कर लीजिए, सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, ड्यूरेशन इनका 4 साल है। ड्यूरेशन कितना है? 4 साल, ठीक है। 4 साल का यह कोर्स है, ओके। चलिए, इनकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। इनकी सैलरी है आपका 30,000 से लेके 80,000 के बीच। मतलब 30,000 से लेके 80,000 के बीच में इनका सैलरी है। 30,000 और 80,000 तक इनका सैलरी है, ओके। तो बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट कोर्स के बारे में हम आते हैं फिर से, ठीक है। चलिए आइए, तो चौथा
कोर्स हम देख लेते हैं, चौथा कोर्स क्या कर रहा है हमें, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले चौथा कोर्स क्या है, बी फार्मा। जो बी फार्मा करना चाहते हैं उनके लिए यह कोर्स है, बी फार्मा, ठीक है। बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। और उसके बाद फार्मासिस्ट, ठीक है, हम बता देते हैं फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर और फार्मा कंपनी जॉब, मतलब फार्मा कंपनी भी जॉब ले लेगी। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, ठीक है, बी फार्मा करके, ओके। चलिए, तो इसका ड्यूरेशन है आपका, ड्यूरेशन का बात करें तो इसका 4 साल ड्यूरेशन है। कितना? 4 साल ड्यूरेशन है। और उसके बाद है इसका सैलरी के बारे में बात करें तो इसका सैलरी आपका शुरू है, सैलरी के बारे में बात करें तो 25,000 से लेके 60,000 पर मंथ का इसका सैलरी है। किसका? बी फार्मा का सैलरी के बारे में बात की है तो 25,000 से शुरू है, 25,000 से लेके 60,000 के बीच में है पर महीना का इनका इनकम है, ओके। तो चलिए, उसके बाद पांचवा है आपका BAMS जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनके लिए, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए कोर्स है, ठीक है। आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं इससे, ठीक है, यह कोर्स करके। BAMS मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए है। और उसके बाद ड्यूरेशन हम बता देते हैं, 5 साल 5 महीना का ये कोर्स है, 5 साल और 5 महीना का कोर्स है, 5.5, ठीक है। चलिए, उसके बाद सैलरी के बारे में बात करें, इसका सैलरी कितना है, मतलब 40,000 से लेके 1 लाख पर मंथ, मतलब 40,000 से लेके 1 लाख पर मंथ इसका सैलरी है, ओके। BAMS जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनका, ठीक है। उसके बाद छठा है आपको BHMS बताओ, होम्योपैथिक डॉक्टर, जो होम्योपैथिक्स का इलाज करते हैं उनके लिए यह सब पे नीट लागू है। सब जो भी कीजिएगा सब पे नीट देने के बाद ही आप सभी लोग कर सकते हैं कोई भी कोर्स। अब नीट सभी विषय पे लग चुका है, ओके। चलिए, होम्योपैथिक्स डॉक्टर, ओके। चलिए, इनका ड्यूरेशन है 5.5, मतलब 5 साल 5 महीना का यह इनका कोर्स है, ठीक है, होम्योपैथिक का 5.5 साल का, ओके। चलिए, उसके बाद इनका सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी है इनका 30,000 से लेके 80,000 पर मंथ, मतलब 30,000 से लेके 80,000 पर मंथ इनका सैलरी है, ठीक है। किनका? होम्योपैथिक्स डॉक्टर का, ओके। तो चलिए, उसके बाद मैं और लेके आया हूं, मैं अभी तुरंत आपको बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट लेके आ रहा हूं। तो चलिए, आइए फिर से उपस्थित हो चुके हैं और अब आ चुका है 7वां नंबर, क्या? बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मतलब BPT, ठीक है। अगर आप भी बैचलर डिग्री लेने जा रहे हैं तो ये BPT कोर्स है, मतलब ये इंटर आप करिए, उसके बाद जो ग्रेजुएशन कोर्स करने जाते हैं तो ये सब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स है, ठीक है। BPT अगर फिजियोथेरेपी में जाना चाहते हैं, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में सभी डॉक्टर जो MBBS हो या कोई भी डॉक्टर्स भी हो, वो सीधा फिजियोथेरेपी के पास भेजेंगे, ठीक है। जाइए फिजियोथेरेपी करवा के आइए, ठीक है। तो ये है आपके लिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स, ठीक, फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो चलिए, इनके बारे में हम जान लेते हैं और BPT में कुछ बदलाव किया गया है, तो चलिए हम उसके बारे में भी थोड़ा बता देंगे, ठीक है। चलिए, ये है BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो अगर
फिजियोथेरेपी बनते हैं तो ठीक है। तो चलिए, इनका ड्यूरेशन है 4.5 ईयर का यह कोर्स है, ठीक है। मतलब 4 साल और 5 महीना का यह कोर्स है, ठीक है। तो चलिए, ड्यूरेशन बता रही है और इनका सैलरी बता रही थी। इनका जो बीपीटी का जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो कर रहे हैं और किए हैं, उनका है सैलरी 30,000 से लेके 70,000 पर मंथ। मतलब 30,000 से लेके 70,000 का महीना कमा सकता है वो। महीना का 30,000 से लेके 70,000 तक वो इनकम गेन कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या बदलाव कर दिया गया है, आइए हम देखते हैं। मेरे पास ये भी है, यह रिपोर्ट भी है। चलिए आइए, अखबार का न्यूज है, आप देख सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं क्या बदलाव कर दिया गया है इसमें। जैसे एमबीबीएस कोर्स होता है, अभी फर्स्ट में हमें एमबीबीएस के बारे में बता दिए थे, ठीक है। एमबीबीएस के तर्ज पर बीपीटी 6 महीना की जगह 1 साल का इंटर्नशिप, मतलब जो 6 महीना का इंटर्नशिप देता था लोग, अब 1 साल कर दिया गया। मतलब जैसे एमबीबीएस का जैसा कोर्स होता है, उसी तरह हम लोग का कोर्स कर दिया गया है, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। चलिए, आप समझ गए होंगे। तो चलिए आइए, सैलरी बता दी है। और उसके बाद बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मतलब बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मतलब इनका है, आपको बता देते हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब लैब टेक्नीशियन में जो काम करते हैं। मतलब जैसा कि ब्लड टेस्ट ये सब होता है ना लैब में, तो ये लैब का काम करते हैं, ठीक है। लैब में जिनको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है। और इनका ड्यूरेशन बता दें, पहले जो था 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब 4 साल का ग्रेजुएशन हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो चलिए, तो ड्यूरेशन 4 साल का हो गया है, ठीक है। तो 4 साल हम मान के चलते थे। इनका सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी 20,000 से इसका 20,000 से लेके 50,000 के बीच में, 20,000 से लेके 50,000 पर मंथ कमा सकते हैं। 20,000 भी कमा सकते हैं और 50,000 पर मंथ इनकम है इनका, ठीक है। चलिए, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आ चुका है 9वां नंबर, क्या कह रहा है आपको, आइए जानते हैं। बीएससी रेडियोलॉजी इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए, जो एक्सरे विभाग में उस दिन भी बताए थे, क्लास 10 के बेसिक पे भी कुछ कोर्स था, तो उसमें भी मैं बताया हुआ था, ठीक है। तो जो एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई जो करवाते हैं उनके लिए, जो एमआरआई विभाग में जाना चाहते हैं, सीटी स्कैन विभाग में जाना चाहिए, और या एक्सरे विभाग में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है। ड्यूरेशन है आपको 3 से 4 साल, मतलब अब 4 साल का हो गया है, तो 4 साल मान के चलते हैं, ठीक है। 4 साल, ठीक है। इनके सैलरी की बात करें तो 25,000 से शुरू है और 50,000 पर मंथ इनकम कर सकते हैं। मतलब 25,000 से लेकर 50,000 तक ये इनकम कर सकते हैं महीना का, ओके। तो चलिए, अब उसके बाद लास्ट कोर्स लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो जानना चाहते हैं थिएटर में, जो थिएटर में जाते हैं, कौन सा ऑपरेशन थिएटर में जो जानना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्स है, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो ऑपरेशन थिएटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ऑपरेशन थिएटर स्पेशलिस्ट, ठीक है। चलिए, इनका ड्यूरेशन बता देते हैं। इनका भी 4 साल का कोर्स है, 3 से 4 साल का कोर्स इनका भी है। 4 साल मतलब ग्रेजुएशन कोर्स है 4 साल, ठीक है। 4 साल का इनका कोर्स है। सैलरी के बारे में बात कर दे तो सैलरी 25,000 से लेकर 50,000 पर मंथ कमा सकते हैं। 25,000 से लेके 50,000 पर मंथ इनका इनकम है महीना का। चलिए, तो यह वीडियो आपको आई होप कैसा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, क्योंकि
सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी लिया है, अगर कोई पेरेंट्स भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेरेंट्स को करना है तो पेरेंट्स भी कर सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो मेडिकल के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।